अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ू अहदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिहि फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिहि फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिहि व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। वअन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यब्क़ा अला ज़हरिल अर्दि बैत मदरिन वला वबरिन इल्ला अदख़लहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम बिइज़्ज़ि अज़ीज़िन व ज़ल्लि ज़लीलिन रवाहु मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी अमला सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल क़दरदान हाज़िरीन व सामीन हज़रात, आपके सामने मैंने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक आयत मुबारका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस मुबारका में से दो हदीस मुबारका तिलावत फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। इस महीने की मुनासिबत से, चूँकि ये शव्वाल मुकर्रम का महीना है और इसी महीने की मुनासिबत से चंद मौज़ूआत आपके सामने पेश कर रहा था, और उनमें से एक मौजू नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ताइफ के तरफ शव्वाल के महीने में जाना है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सन 10 नबवी को ताइफ की तरफ जाते हैं और ताइफ का अलमनाक वाक़या पेश आता है, वो इसी शव्वाल मुकर्रम के महीने में होता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब नबूवत का ये ताज सर पर रख दिया गया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस नबूवत के मनसब को लेकर मक्का मुकर्रमा आए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने घर से दावत का काम शुरू किया। सबसे पहले आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर औरतों में से हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ईमान लाती है, मर्दों में से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ईमान लाते हैं, गुलामों में से ज़ैद इब्न हारिसा और बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ईमान लाते हैं, बच्चों में से हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिस वक्त उनकी उम्र 10 या 11 साल होती है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दावत का काम खुफिया तौर पर ये 3 साल घर में आसपास के रिश्तेदारों में चलाना शुरू किया। ये आयत मुबारक नाज़िल हुआ, व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ए पैगंबर अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए और उनको वाज़ नसीहत कीजिए। अरब का ये दस्तूर था, जब किसी को मुखातब करते तो सफ़ा पहाड़ी पर एक ऊंची जगह पर खड़े हो जाते और आवाज लगाते, लोगों को मुतवज्जे करते। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मक्का बैतुल्लाह के सामने सफा पहाड़ी पर खड़े हो गए और आपने आवाज दी, या सबाहा वाह सबाहा, लोग उनकी तरफ मुतवज्जे हो गए और लोग दौड़ते हुए आए। यानी सुबह के वक्त आवाज लगाना होता है, या सुबह के बच्चे या सुबह के औलाद या सुबह के वक्त, तो लोग समझ जाते कोई इमरजेंसी नाफिज हो गया। जैसे आरन और सारन बजता है तो लोग मुतवज्जे हो जाते कि कोई मसला पेश आया। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने कुरैश जमा हो गए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको आवाज दिया, उनको दावत दिया, उनको तबलीग का काम किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे मनसब नबूवत पर फाइज किया और तुम्हें वो कलमा और वो दीन बताना चाहता हूँ जो इससे पहले कोई भी नहीं लेकर आया और जिस पर तुम्हारे दुनियावी फलाह हावी है और आखिरत की कामयाबी इस पर मुनस्सर है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने खानदान वालों को दावत दिया। बाद रिवायत के अंदर आता है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला को कुछ सामान दिया ज़ियाफ़त के लिए, उनको बाजार में भेजा कि सामान ले आओ, और दावत किया और अपने खानदान वालों को जमा किया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको ये बात समझाया। इसमें अबू लहब ने ये बात किया कि ए अबू तालिब, तुम कहते हो कि ये मेरा सबसे प्यारा बेटा है, अपने औलाद से भी ज्यादा जो है ना ये मेरा भतीजा मुझे महबूब है, और उनकी दावत को देखो, ये तो तुम्हें कहते सब माबूदों को छोड़ो, एक माबूद की तरफ आ जाओ। और हंसने लगा कहते हुए और मजाक उड़ाते हुए सारे कुरैश चले जाते हैं। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम
दोबारा उनको दावत देते हैं, दोबारा उनको जमा करते हैं और फरमाते हैं, फिर आप अलैहिस्सलाम उनको दावत देते कि सब लोगों को जमा करते हैं, कुरैश को जमा करते हैं और फरमाते हैं कि मैं लक़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन, मैं तुम्हारे अंदर इससे पहले कई अरसा गुजार चुका हूँ, क्या तुमने मुझे सच्चा मानते हो या नहीं मानते हो? तुमने कैसे मुझे माना, तुमने मुझे कैसे पाया? तो सब लोगों ने एक जुबान होकर ये कहा, क़ालू जर्रबनाका मिरारन सादिक़न, हमने आपको कई मरतबा सादिक और अमीन पाया, इस पर हमने तजर्बा किया। तो आप अलैहिस्सलाम ने उनको मुखातिब होकर कहा कि मैं अगर ये कहूँ कि ये दोनों पहाड़ी मुझे नजर आ रही है और इन पहाड़ियों से इस तरफ करके एक लश्कर जर्रार आ रहा है तुम पर हमला करने के लिए, तो क्या तुम यकीन करोगे? तो सब ने एक जुबान होकर कहा, हम यकीन करेंगे। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हें एक ऐसे अजाब से डराने वाला हूँ कि जो आने वाला है आगे, अगर तुम मुझ पर ईमान नहीं लाते हो। या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून फ़इन्नी नज़ीरुन लकुम बैन यदै अज़ाबिन शदीद, ए लोगो, ए दुनिया भर के लोगो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, तुम कामयाब हो जाओगे, वरना अगर तुम नहीं मानोगे तो आने वाले अजाब से मैं तुम्हें डराता हूँ। तो अबू लहब ने पत्थर उठाकर एक आवाज दिया आप अलैहिस्सलाम पर, पत्थर फेंकते हुए, तब्बन लका अलिहाज़ा अजमातना, तुम्हारे लिए हलाकत हो क्या, तुमने हमें इसलिए जमा किया? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वहां पर सूरह तब्बत यदा अबी लहब व तब ये सूरत नादिल फरमाया और फरमाया कि अबू लहब के हाथ कट जाए, वो हलाक और बर्बाद हो जाए। ये लोग सारे इस तरह मुंतशिर हो गए, तितर बितर हो गए। फिर मुशरिकीन ने आप अलैहिस्सलाम की शिकायत अबू तालिब के लिए भेजी और फरमाया कि तुम्हारा भतीजा हमारे माबूदान बातला को जो है ना, माबूदान को बुरा भला कहते, इसको समझाओ, या तो इससे बाज आ जाए, वरना जो है ना हम उनको नुकसान पहुंचाएंगे। अबू तालिब नबी अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और कहते हैं, मेरे भतीजे लोग इस तरह बातें कर रहे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए चचा जान, मैं आपको एक कलमा ऐसा ना बताऊं, अगर तुम इसको पढ़ोगे, अरब वाले पढ़ेंगे तो सारे अरब वाले आपके मुती हो जाएंगे और सारे अजम आपके खादिम बन जाएंगे। तो अबू तालिब कहने लगा, क्यों नहीं, 10 कलमे से बताओ, 10 कलमे मानूंगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, तुम कामयाब हो जाओगे, अरब वाले तुम्हारे मुती हो जाएंगे और अजम, अरब के अलावा सारे को अजम कहते, ये तुम्हारे खादिम बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि सब माबूदों को छोड़कर एक माबूद के पीछे चलना ये मुश्किल है। फिर आप अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो जाते हैं, कुरैश भी, अपने भी, पराया भी। अबू लहब आपके पीछे पड़ जाते हैं। आप अलैहिस्सलाम बाजार में, ओकास बाजार में दावत देते हैं, लोगों को कहते ये शायर है, ये मजनून है, ये मेरा भतीजा पागल है, इसके पीछे मत पड़ो, और आपको जो है ना पत्थर मारते और आपके ऊपर रेत फेंकते, लोगों को मुतनफर करते। आप अलैहिस्सलाम ने इब्तिदा में दावत वाला काम इंतहाई मुश्किलात के साथ कि आपके साथ दुनिया की कोई ताकत नहीं थी। आप अलैहिस्सलाम तने तन्हा दावत का काम कर रहे थे, लोगों को दावत दे रहे थे। यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम 11 नबवी में आप अलैहिस्सलाम ने जो लोग बाहर से हज करने के लिए आते थे, अगरचे मुश्रिक थे, उनको आप अलैहिस्सलाम हज के मुकाम से दूर बाहर खड़े होकर उनको रोकते, उनको दावत देते थे। इस दौरान 11 नबवी को आप अलैहिस्सलाम 6 आदमी को मुसलमान करते, जो अंसार मदीना के नाम से मशहूर है, उसमें असद इब्न ज़ुरारा भी थे। आप अलैहिस्सलाम ने उनको लैलतुल अक़बा में जमा किया और उस रात को लैलतुल अक़बा कहते हैं, और एक घाटी थी उसको, उस घाटी को अक़बा कहते हैं, और आप अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैठ के इस बैत को बैत अक़बा कहा जाता है। अहादीस में इसकी बड़ी फजीलत है। दूसरे साल सन 12 नबवी को आप अलैहिस्सलाम के पास 12 आदमी मुसलमान होते अंसार में से। फिर 13 नबवी को 72 अंसार सहाबा मुसलमान होते। फिर ये सिलसिला शुरू हो जाता है, आप अलैहिस्सलाम दावत देते और बाकी कबाइल पर आप अलैहिस्सलाम दावत को पेश करते, ईमान को पेश करते हैं, लेकिन कबाइल आपकी बात से इनकार करते हैं कुरैश की डर की वजह से। फिर आप अलैहिस्सलाम मायूस होकर आप रवाना हो जाते हैं ताइफ की तरफ। आपका जो ताइफ का वाक़या है मशहूर है इस शवाल के महीने में, और इसी मुनासिबत से इस खुतबे को दावत की अहमियत और तबलीग की अहमियत का ईमान दिया जा सकता है कि आप अलैहिस्सलाम ने ताइफ की तरफ जो सफर किया इस शवाल के महीने में किया। जब आप अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे, वहां 3 भाइयों की हुकूमत थी। अब बास किताबों में उसका नाम लेल भी है, मसऊद, हबीब, ये 3 आदमी थे और ये तीनों सरदार थे। आप अलैहिस्सलाम ने उनको दावत दिया, इस्लाम पेश किया, इस्लाम की हकानियत पेश की। एक ने कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खाना काबा के गिलाफ के लिए आपके अलावा कोई, उसको चाक करने के लिए आपके अलावा कोई नहीं चुना।
दूसरे ने कहा अल्लाह को कोई और नहीं मिला कि उसको नबूवत का दर्जा दिया जाए, नबूवत दिया जाए, आपको नबूवत दिया। तीसरे ने कहा अगर आप वाकई सच्चे पैगंबर है तो आपका इनकार करना नुकसान से खाली नहीं है, और अगर आप झूठे हैं, वाकई पैगंबर नहीं है, तो आपसे बात करने का फायदा नहीं है। आप अलैहिस्सलाम उनसे मायूस होकर रवाना हो जाते हैं। आप अलैहिस्सलाम इनको कहते ठीक है आपने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन कुरैश को मेरे मुतल्लिक नहीं कहना कि उसने दावत मेरे ऊपर पेश किया, वो मेरे और भी सख्ती करेंगे। इन जालिमों ने ये भी किया और वो बच्चों को आपके पीछे लगाया और आप अलैहिस्सलाम के पीछे तालियां बजाते रहे, सीटियां बजाते रहे, पत्थर मारते रहे, आपको लहू लहान किया। आप अलैहिस्सलाम एक बाग के करीब एक पत्थर पर बैठ जाते हैं और फिर आप दुआ करते हैं, ये अल्लाह मुझे किन जालिमों के हवाले किया, ये लोग तो जानते नहीं मुझे, इनके 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 दिलों के अंदर मेरी तो अहमियत नहीं है। परवरदिगारा मुझसे अगर आप नाराज नहीं है तो मुझे कोई परवाह नहीं है। ए अल्लाह आपकी इज्जत की कसम, आपके उस नूर की कसम जिससे तारीकियां खत्म हो जाती है, परवरदिगारा मेरी मदद फरमा और मेरी नुसरत फरमा। मुझे किन जालिमों के हवाले किया, इनको तो मेरी कदर ही मालूम नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त फिर फरिश्ते आ जाते, जिब्राइल अमीन आते और आप अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर बैठे होते और फरमाते कि मेरे साथ एक फरिश्ते जो पहाड़ों के ऊपर मुकर्रर है, आप अगर हुक्म दो तो इस ताइफ वालों को इन पहाड़ों के दरमियान कुचल दे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे अल्लाह पाक ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, हो सकता है इसकी कौम में से कोई जो है ना मुसलमान हो जाए। और फिर ये हुआ भी ग़ज़वे ताइफ के मौके पर अक्सर उनमें मुसलमान हो गए थे। तो आप अलैहिस्सलाम यहाँ से मायूस होकर वापस मक्का मुकर्रमा जाते हैं और आप पर सख्ती बहुत ज्यादा हो जाती है और आप दावत का काम करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इसको इस अंदाज से बयान किया, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। इससे अच्छी बात किसकी हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए और खुद भी नेक अमल करे और कहे कि मैं मुसलमानों में से हूँ और इस पर फख्र भी करे। लिहाजा आज हमें अपने मुसलमान होने पर फख्र करना चाहिए। आज हम शर्माते हैं किसी के सामने अपने मुसलमानी को, खुसूसन जब आप बैरूनी सफर करते हैं। यहूदी फख्र करते हैं अब कि मैं यहूदी हूँ, यहूदी ये कहते, ईसाई इस तरह करते, हिंदू इस तरह करते, लेकिन मुसलमान जब बैरूनी ममालिक का सफर करते हैं तो एहसास से कमतरी का शिकार होते हैं। हालांकि इस तरह नहीं होना चाहिए। वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, फख्र के तौर पर कहना चाहिए कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में से हूँ। और इसके साथ साथ खुद भी नेक अमल करे और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद दाई है, खुद कुरान में अल्लाह पाक दावत देते हैं, वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम, अल्लाह पाक सलामती की घर की तरफ बुलाते हैं। वल्लाहु यदउ इलल जन्नति वल मग़फ़िरा, अल्लाह ताला जन्नत की तरफ बुलाते हैं और मग़फ़िरत की तरफ बुलाते हैं। या अय्युहन नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, अल्लाह रब्बुल सूरह बकरा के अंदर फरमाते हैं, ए दुनिया भर के लोगों अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह से डरो। सूरह निसा के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहन नास तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह निसा के अंदर फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सूरह सबा के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद दावत देते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए ईमान वालों अल्लाह की तरफ तौबा करो, सच्ची तौबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ए ईमान वालों अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेशुमार मुकाम पर खुद दावत दिया। दावत ये अल्लाह के नबियों को एक खास इम्तियाजी हैसियत है, एक खास मुकाम है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत